हेलो दोस्तों, नमस्कार। अरे ट्रम्प चाचा ने नया अनाउंसमेंट किए हैं, पता चला? आप बोलिएगा क्या हो गया सर? अरे ट्रम्प चाचा नया अनाउंसमेंट कर दिए, बोले कि जो ये हारमूज पे जो बवाल चल रहा है ना, कोई देश का नहीं आ रहा ना, ठीक है मत आओ। अब हम क्या करेंगे कि हारमूज पे हम जो भी है 20% का शुल्क लगाएंगे। ले, अब तो ट्रम्प बोल रहा है, तो कहा है भाई, बोला ये हारमूज मेरा है। हारमूज जो है ना, स्टेट ऑफ हारमूज, वो मेरा है, हमको 20% दो। कहा है भाई, तो हमको यहाँ पर ही जो अस्थिर वातावरण है, तो इसमें जो मेरा सेना है लगा हुआ है, इसको खुलवाने में जो है, तो पैसा कौन देगा, खर्चा कौन देगा? तो जो जहाँ जाएगा हम उसी से सुनेंगे। एक नया तमाशा शुरू हो गया। ठीक है, देखिए एक चीज़, क्रूड सस्ता मिलना महंगा मिलना वो अलग मैटर है, मिलना इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई मना नहीं कर रहा है, महंगा ही मिलेगा, तो ये चीज़ है। सस्ता महंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि पूर्ति होते रहना चाहिए। वो अगर खत्म रुक गया तब तो दिक्कत है। ऐसे भी भारत का तो आप देखेंगे पिछला डाटा, पिछले मंथ का पूरा रसिया का उठा के लेके आ गया। तो भाई ईरान पर नाकाबंदी बहाल करना, ट्रंप ने कहा हार्मोज खुला है। अरे ट्रंप बोल दिया हार्मोज खुला है, कौन जहाज ले जाएगा भाई? मार देगा कोई, इसमें ड्रोन तो हो गया है, नुकसान हो जाएगा ना, जो भाई जो शिपिंग कंपनी है उसका तो नुकसान हो ही जाएगा। ये देखिए, ये ड्रोन जा रहा है, क्या है जो भी है, अमेरिकन फॉर द एम्ब्राइड सी, ये देखिए क्या बोट है कि ड्रोन है जो भी है, और ये टकराया बूम। तो इस प्रकार का चल रहा है आतिशबाजी। तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए, दोनों देश है तो लड़ो, है ना। ईरान की पनडुब्बी और जहाज रख रखाव सुविधा पर हमला किया। अमेरिका सेना ने पहली बार युद्ध में समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ईरान की पनडुब्बी पर, अच्छा जी, समुद्री ड्रोन जो मतलब वही है, बोट ही है और क्या है। तो इस तरह से चल रहा है ना। तो अभी नया एक तो खेला आ गया है। ट्रम्प साहब ने बोला है, तो ठीक है भाई, उनका भी कहना सही है। यूएस इन वार अपडेट में ट्रम्प अनाउंस 20% फी ऑन कार्गो शिप, जो भी है थ्रू हार्मोन, मतलब जो भी जाएगा से यूएस विल रन द स्टेट, मतलब यूएस के अंडर में रहेगा भैया, जो भी जहाज जाएगा। अब ये ट्रम्प साहब का कहना है। बाप रे बाप, जहाज सब है कि आदमखोर, मतलब क्या बोला जाए, इतना बड़ा बड़ा है, बाप रे बाप। चलिए ठीक है, तो एक अच्छी बात है। अब देखिए अब ईरान क्या बोलता है। ईरान का तो अलगे पंगा है कि भाई हमको भी चाहिए, है ना। तो ये तो एक अभी का अपडेट है। बाकी चलते हैं सीधा यूएस मार्केट। और आज शायद इंडिया का इन्फ्लेशन का भी डाटा आज आ गया है। तो ठीक ही है, ख़राब तो नहीं है। अच्छा ये क्या है? नहीं ये नहीं, ये तो पी अरे गला फंस गया भाई। तो ये तो इंटरेस्ट रेट नहीं, कहाँ चला गया? चलिए, इंडिया का जो महंगाई का जो आने वाला था वो आया है, और वो ठीक है ना। हालांकि एक्सपोर्ट का डाटा आज ही आया है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए कि प्रीवियस 45 था, अभी 40 बिलियन हुआ है, मतलब 5 बिलियन का यहाँ भी लॉस है। तभी ना वहाँ आपको दिख रहा था, समझ रहे हैं? तो लॉस तो है भाई। और इसको आप यहाँ पर भी देखिएगा तो लॉस तो दिख रहा है। चलिए, ये सब तो चलते ही रहता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जो पकड़ है ना, जिस क्षेत्र में है मैं तो उसी क्षेत्र में ना चलूँगा। फिलहाल ब्रेंट देखिए तो 70-80 के 79-80 के बीच में ठीक है, लड़ने दीजिए, थोड़ा होने दीजिए। ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.59 हो गया। देखिए एक चीज़ तो मान के चलिए, ओह 2 ईयर 4.2 हो गया भाई, 25 हो गया। एक चीज़ तो मान के चलिए, यूएस का जो मार्केट है ना, वो कति गर्म तावा के ऊपर है। जब तक ऊपर में माल निकल रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, वो गर्म तावा के ऊपर है, समझ गए? कब मारेगा ऐसा ना कि आप भी बोलिएगा क्या हो गया। तो एकदम गर्म है, मतलब कभी भी वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं यूएस मार्केट में अब ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध लॉट लगा हुआ है, वो अलग बात है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल ये एरिया में देखिए, इन्फोसिस 5% बढ़िया है, विप्रो भी ठीक है, खराब में क्या है, कुछ नहीं। आईसीआईसी भी ठीक है, एचडीएफसी भी ठीक है, डॉक्टर रेड्डी थोड़ा मुरझाया है, कोई बात नहीं, तो बढ़िया है। ओ रिलायंस 3.25%, ओके यार, कोई वॉल्यूम नहीं है ना। बाकी 10 मिलियन के साथ तो इन्फोसिस चल रहा है 2, ठीक है, खराब नहीं है। तो ये भी एक मतलब बीच बीच में देख लेना चाहिए, इससे क्या है कि मन में शांति रहता है, कितना चीज़ देखिएगा। तो इसीलिए हम लोग कम से कम चीज़ को कवर करते हैं जिसपे पकड़ बना रहे। तो दाउ जोन थोड़ा सा गिरा हुआ है, नेस्डेक में एआई के चक्कर में थोड़ा पिटा गया, पत्ते नहीं चलता है, कभी एआई में बूम आ जाता है तो भाग जाता है, कभी सुनिएगा कि सेमीकंडक्टर एनवीडिया से चाइना खरीदने के लिए प्रस्ताव रख दिया, तो ले उसके कारण भाग गया एनवीडिया 5%, सारा खींच गया। मतलब गजब का वोलेटाइल है मार्केट भाई, ऐसे मार्केट में तो क्या ही बोला जाए, मतलब साफ ही लगता है कि जुआ चल रहा है। ये देखिए फैंग इंडेक्स भी नीचे है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो मार्केट का पार्ट है, तो चलते ही रहता है ना। तो इनका विशेष कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। फिलहाल अभी जो हम देखना चाह रहे थे, ओके आइए, हाँ, तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जो है 100.94, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है भाई, समझ रहे? डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, और डॉलर इंडेक्स खींचेगा, मार्केट देखिए मारेगा धड़ाम से नीचे यूएस का,
ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं गिरेंगे, लेकिन उतना नहीं गिरेंगे। सिल्वर ऑफकोर्स दबाव तो रहेगा, इसीलिए ना मना कर रहे हैं। और किस लिए मना कर रहे थे? 90 जाएगा डॉलर इंडेक्स, ये मान के चलिएगा। आप सिल्वर को बोलते हैं कि सिल्वर को उठा दीजिए, हम उठा देंगे, आप डॉलर इंडेक्स को 90 ले आइए। तो सर तो हम कैसे लाएंगे? तो वही बात है ना, तो हम कैसे उठाएंगे? समझिए, जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा इसमें तेजी आ जाएगा, फिलहाल तो नहीं आना है। यही चीज़ मैं साफ मना किया हूँ। और गोल्ड भी ठीक है, बहुत आराम से गोल्ड अपने इस जगह को है संभाला हुआ है, तो अच्छी बात है। और सरकार जिस दिन रेट कट कर दिया 9%, उस दिन धड़ाम से और नीचे हम लोग का गिरा हुआ मिलेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। 2024 में ऐसे किए थे सरकार ने। तो फिलहाल ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज का FIS DIS और जो भी है डाटा एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 जुलाई को आप जब देखिएगा कि आज FIS ने क्या किया, तो सामने निकल के आएगा कि आज FIS ने हम मतलब ये देखिए बेचा कितना, 3000 करोड़। तो आप बोलिएगा सर तगड़ा बेच दिया। भाई बेच दिया तगड़ा, 3000 करोड़ बेचा है। बाकी दिखाते हैं। 3000 करोड़ कैश में बेचा है। और DIS ने आज 2171 करोड़ खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 76 और स्टॉक फ्यूचर में भी बेचा है। तो बेचने का अच्छा दिख रहा है। ऑप्शन चैन कुछ नहीं खरीदारी किया है, बस फुद्दू बनाया है। ठीक है, फुद्दू बनाया है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही समझ के रखिए। और मैंने आपको ड्यूरिंग मार्केट में भी बोला था कि ओके है, लेकिन लास्ट में 3000 जो बेच दिया ना, क्योंकि खरीदा नहीं था तो मेरे को नहीं लगा कितना बेचेगा, बेच दिया। 10,000 की खरीदारी है FIS का कैश में। तो आज FIS ने 0.60% समथिंग बेचा है, मात्र 0.60%। तो ठीक है, अच्छा है। एक सेकेंड, मेरा डायरी का पन्ना चिपक गया क्या? हाँ ठीक है, तो इतना ही बेचा। DIS ने क्या किया? DIS कुछ नहीं किया, 0.02%, कुछ भी नहीं किया, साइलेंट है। चल भाई पब्लिक ने कुछ किया होगा, पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया, बस साइलेंट है। आप बोलोगे अच्छा तब प्रो ने पक्का किया होगा, तो प्रो ने बस इतना ही करना है। क्या है? कुछ नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, एकदम फ्यूचर में साइलेंट है। तो ठीक है। अब बाकी ऑप्शन में जो हुआ था वो मैंने बता दिया, जो वीडियो बनाया। देखिए फ्यूचर बिल्कुल साइलेंट है, ऑप्शन में जो हुआ उठापटक वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप जरूर देखिए वीडियो, है ना। तो ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए, मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सर देखो ये ऐसे चीज़ बताते हैं ना, जो कि आप कोई कोर्स वोर्स करने जाओगे ना तो भी नहीं मिलेगा। जो भी कोर्स करने जाओगे ना, वो कोर्स को हम यहीं ऐसी फ्री में बता दे रहे हैं। और डाटा वाला कोर्स जो होता है ना, वो जल्दी कोई सिखा नहीं पाता है, ये चीज़ मान के चलिएगा। कोर्स करने जाइएगा तो आपको यही सिखाया जाता है कि शेयर बाजार है, शेयर बाजार कैसे काम करता है। अरे कैसे काम करता है तो सबको पता है, वो तो जेमिनी से पूछ लीजिएगा, ChatGPT से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। तो नहीं, शेयर बाजार है तो उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंट देखिए, चल भाई सपोर्ट रेसिस्टेंट देख लिए। और क्या देखें, तो बहुत फेवरेट होता है RSI देखिए, और RSI के हिसाब से काम करिए। सर कोई ऐसा चार्ट नहीं है जो आपको ये आगे का बता दे, चाहे वो RSI हो, चाहे वो पीछे का बताएगा कि हाँ ओवर सोल्ड है, चाहे ओवर बॉट है, वो सब बताएगा, वो नहीं बताएगा। जैसे आज मैंने ऑप्शन चेन के डाटा पे डिस्कस करके मैंने परसों का बता दिया, कल का नहीं बताया। कल का क्या है? कल का नॉर्मल रहेगा, साइडवेज रहेगा, 2 डिजिट प्लस माइनस पकड़ लीजिए। मैंने परसों का बताया, परसों इट मीन्स वेडनेसडे, समझ रहे हैं। मुझे कल का टेंशन नहीं है, मुझे परसों का है कि परसों कुछ करता है कि नहीं करता, 2 दिन बाद, वो टेंशन का है। वो मतलब इंटरेस्टिंग। ये चीज़ कौन चार्ट बताएगा? कोई भी चार्ट बता दे तो आप बताइए ना मेरे को, हम भी सीख लेंगे भाई, हम भी चले जाएंगे। हम भी नहीं, कोई बताएगा चार्ट कहाँ से बताएगा? चार्ट तो बीता हुआ चीज़ कोई बताएगा ना, क्योंकि वो बनता ही है बीता हुआ चीज़ से। और चार्ट पे आपको बैक टेस्ट करवाया जा सकता है। अरे बैक टेस्ट से क्या होगा? फ्रंट बताओ ना, आगे क्या होगा? बस उसी में सब साइलेंट हो जाता है, नहीं कोई बताता। कोई AI, कोई जेमिनी, कोई भी आप पेड वर्जन ले लो, किसी का भी ले लो, नहीं बता पाएगा मेरे हिसाब से अभी तक। शेयर मार्केट को आप क्या सोचते हो? किसी को आपको क्या लगता है, कोई अगर एंथ्रोपिक या फलाना ठिकाना अगर ये आगे का मूवमेंट पकड़ ले तो कितना भी महंगा रहेगा लोग खरीद नहीं लेंगे? कितना भी महंगा रहेगा, क्या लोग खरीद नहीं सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर खरीद सकते हैं। तो फिर कुछ है नहीं, बस खामोखा एक उस तरह का आडंबर बनाया जाता है, समझ रहे ना। आप साहब कितना भी बना लो, थर्माकोल का कितना भी बड़ा मकान बना लो, पंडाल बना लो, एक माचिस का तीली ना काम कर देता है, समझ गए। या फिर एक छोटा सा लोहा का छर्रा ना काम कर देता है। तो वो जो मतलब चीज़ है वो ग्राउंड में आगे बढ़ने के लिए नहीं, पीछे देख के आप समझ के आगे करिए, वो अलग बात है, ठीक है। और डाटा आपको बहुत हद तक, हम ये नहीं बोलते हैं कि 100% नहीं, बहुत हद तक आपको मतलब आगे क्या होने वाला है ना, उसको गणना करने में, उसको समझने में मदद कर देता है बस। और वो चीज़ चार्ट आपको नहीं बता पाएगा। लेकिन डाटा जो है, हालांकि चार्ट भी डाटा से ही बनता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो डाटा होते हैं जो छुपाव में होते हैं, उन डाटों का कलेक्शन करके जब आदमी आगे का करता है तो उसको काफ़ी अच्छा
इसके बावजूद भी जुआ मत खेलना साहब, ऑप्शन चेन में मत जाना, फ्यूचर में मत जाना, स्टॉक में मत जाना, ETF में रहना। सोचो सर, मेरे को तो पता है ना, फिर भी मैं तो नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप डरते बहुत है। अरे क्या करें सर, डरना पड़ता है, समझ गए, डरना पड़ता है। अब जिसका ना बाल ना बच्चा उसको तो नींद आएगा अच्छा, जिसका बाल बच्चा है वो तो आदमी कोई भी स्टेप ऐसा नहीं ना उठाएगा जिससे उसका पैसा लॉस हो जाए। क्योंकि आपका पैसा या मेरा पैसा एक बार लॉस हो गया ना सर, कोई नहीं उसको रिटर्न दिलवा सकता है, कोई भी नहीं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चाहे आप UN चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, कोई पैसा रिटर्न नहीं करवा। इसीलिए जब कोई पैसा रिटर्न नहीं करवा सकता है तो मैं खामोखा समझ गया ना, वो नहीं बनता हूँ कि नहीं मेरा जिगरा बहुत बड़ा है, इस तरफ का नहीं भैया। बच के रहेंगे तो कमा लेंगे, और नहीं तो फिर यहाँ तो एक से एक बागर बिल्ला बैठे हुए हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो कोई नहीं, कल अगर मार्केट शांत रहता है तो हम लोग भी शांत रहेंगे, और कल ही परसों का डाटा तैयार हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, है ना। अगर थोड़ा बहुत अभी गिरावट आता है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि एक चीज़ के लिए बार बार मार्केट नहीं गिरता, ये चीज़ आप मान के चलिए, है ना। एक चीज़ के लिए बार बार मार्केट नहीं गिरता। हाँ, कोई नया चीज़ आ जाए वो अलग बात है। बाकी गिफ्ट निफ्टी को भी थोड़ा एक बार देख ही लेते हैं सर। तो गिफ्ट निफ्टी 24,150 ठीक है, ख़राब नहीं है, बढ़िया है। SGX निफ्टी भी देख लेते हैं तो 24,150 बढ़िया है। अगर नीचे आता है ना तो बढ़िया है। हम भी तो देखिए क्या है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ऐसी बात करने में बात कर ले रहे हैं कि आपके पास कैश रहेगा ना, और आप चाहिएगा ना कि मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे नहीं आएगा। जिस दिन आपके हाथ से कैश खत्म हुआ, अब आपका मन में संतुष्टि हुआ कि हाँ यार चलो फुल इन्वेस्टेड हो गए, देखिएगा अगला दिन मार्केट लंका लगा देगा। यही मार्केट का खासियत है। आप ट्राई कर लेना सर, आपको ऐसा लगेगा ना कोई आपको देख रहा है। मार्केट का 2 आंख नहीं है, वो आपको देख रहा है। पता नहीं, आप खुद ट्राई करना इस चीज़ को। जिस दिन आपको लगेगा कि ओह चलो फाइनली मेरा सारा पैसा लग गया है, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा पैसा बनेगा, वो भाई साहब वहीं से ना यू टर्न ले लेगा। और आपको ऐसा लगेगा ना कि वो कुछ देख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका भी उपाय है कि कभी हाथ में कैश खत्म ही मत होने दीजिए। अब बोलोगे सर तो फिर पूरा पैसा नहीं लगाएं, वही तो बोले, कभी कैश खत्म ही मत होने दीजिए। ना कैश पूरा खत्म होगा, ना लालच आप पे हावी होगा। और जहां मार्केट में आप पे लालच हावी नहीं हुआ, फिर तो मार्केट आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ना कि वो भाई ये भी आदमी मेरी कैटेगरी का है। तो इसको कितना लॉस देंगे। तो इसी तरह भगवान की दया से अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। 2 साल में हम लोगों ने मार्केट में कोई रिटर्न नहीं दिया, हम लोगों ने बढ़िया बनाया है, सब आप लोगों का प्यार का नतीजा है। और आगे भी हम लोग ईमानदारी से चलेंगे और बढ़िया से शांति से चलेंगे। हाँ ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा, जहाँ लग रहा है कि भाई यहाँ ज़्यादा उथल पुथल है, तो थोड़ा साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।